पार्क वाला नमस्कार सर। पीछे दबा दूं सर ये भी एक मशीन कड़ी जा रही है और आगे फेंकी जा रही है। अलग-अलग साइज की एक जो मशीन इधर है, तीन उधर है। विंडो सर, ये जो दिख रहा है पैसेज टनल बने हुए हैं सर, इसको विंडो बोलते हैं। इसमें सर जो है विंडो बनाने के बाद सर छिड़काव करेंगे दवाई का। इसके बाद सर पीछे जो जेसीबी लगी है वो सर पीछे से डालेगी, पहले उधर की मशीन सर जो वहाँ पे तीसरे नंबर की जो मशीन है सर जो अलग अलग वो हो रखे हैं सबसे उधर की मशीन का सर जो 100 पार्टिकल है वो नीचे होकर आगे वाली एडमिनिस्ट्रेटर अम्बाला सदर नगर परिषद, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान भाई जसवीर सिंह जस्सी जी, हमारे तीनों मंडलों के प्रधान डिम्पल गुप्ता जी, अजय प्राशर जी, किरणपाल चौहान जी, उपस्थित बंधुओं, कुछ दिन पहले रविवार को मैं आपको अम्बाला छावनी की सीमा से 18 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ लेकर गया था, जहां से आपके नगर का पीने का पानी आता है। और आज हम आपको अम्बाला छावनी से लगभग 20-22 किलोमीटर पश्चिम की ओर लेकर आए हैं, पूरब की ओर लेकर आए हैं, जहां पर अम्बाला छावनी का सारा कचरा आता है। ये कचरा प्रबंधन प्लांट
2008 में लगा था। इसकी मंजूरी तो बहुत पहले हो गई थी, जब अंबाला छावनी में जगुआर आया था उस वक्त इसकी मंजूरी हुई थी, ताकि बर्ड हिट से जहाज को खतरा ना हो सके। इसलिए शहर के कूड़े का प्रबंधन किया जाए, ताकि पक्षी ना बैठे और पक्षी ना उड़े। पहले इसको लगाने के लिए मोड़ा के पास जगह निश्चित की गई, लेकिन बाद में हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। उनको कारण पता होंगे कि उन्होंने इसको बहाना बनाकर 23 किलोमीटर दूर यहां पर बनाने का निर्णय लिया, जहां पर कि कोई ठीक ढंग से अप्रोच भी नहीं है। 2008 में प्लांट लग गया था, लेकिन वो कभी चला नहीं। अब जगह तलाशते हुए उन्होंने गलती ये की कि दूसरे स्टेट की सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर इसको लगा दिया। नियम ये है कि अगर तो अपने ही स्टेट में लगाओ तो अपने प्रदेश का पोल्यूशन डिपार्टमेंट इसकी इजाजत देता है। अगर किसी दूसरी स्टेट के 10 किलोमीटर के अंदर प्लांट लगाओ कचरा निष्पादन का, तो फिर एनजीटी इसका परमिशन देती है। और नतीजा ये हुआ कि इसका प्लांट कभी चालू ही नहीं हो पाया, क्योंकि जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसका उसको लाइसेंस नहीं मिला, एनजीटी से इसको चलाने की इजाजत नहीं मिली। और 29 टन यहां पर, जैसा अभी गुप्ता जी ने बताया कि 4-4, 5-5 मीटर के कचरे के पहाड़ बन गए। यहां पर 15 एकड़ जगह में अधिकतर आग भरी हुई है। यहां पर अंबाला छावनी से, अंबाला शहर से कचरा लाने की कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है और उसका निष्पादन भी नहीं है। अब हमने इसके निष्पादन के लिए यहां पर काम शुरू कराया है। सारी नई मशीनरी लगी है, पुरानी तो गल के खत्म हो गई थी, एक दिन भी नहीं वो चली। और अभी आपको यहां पर बताया गया कि करना क्या है। ये जो कचरा है इसका सारा बाइफर्केशन करके अलग अलग मटेरियल को सेपरेट करके उनको अलग अलग कामों में उपयोग लाने लायक बनाना है। इसको किसी भी हालत में दोबारा मिट्टी में नहीं दबाना है। केवल 10% जो मिट्टी निकलेगी उसको दबाने की इजाजत है, बाकी सारे को रिसाइकल करना है। चाहे उसका आरडीएफ बनाया जाए, चाहे कंपोस्ट बनाई जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज हो या कहीं पर भी हो, लेकिन वो दोबारा मिट्टी में नहीं उसको मिलाना, केवल 10% की इजाजत है। तो आज हमने इसका यहाँ पर उद्घाटन किया है। हमें जो भी काम अधूरे पड़े हैं हम उन सबको करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसका
हमने शुरू किया है और जैसा बताया कि ये सारा कचरा हटाकर यहाँ पर सुंदर ग्रीन बेल्ट बनाने का कोशिश की जाएगी। अभी तो शहर का कचरा यहीं पड़ रहा है, अब आगे क्या योजना बनती है उसका देखेंगे, लेकिन अभी सारा कचरा यहीं पर अम्बाला छावनी का, शहर का सारा कचरा, नारायणगढ़ का सारा यहीं आता है। आगे वैसे जो टेंडर हुआ है, जैसा कि मुझे अभी पार्थ गुप्ता जी ने बताया है कि अब जो डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर हुआ है, उस टेंडर में ही शर्त डाली गई है कि जो डोर टू डोर कूड़ा उठाएगा वो उस कूड़े के निष्पादन के लिए अपना प्लांट भी लगाएगा। जैसी मशीनरी ये लगी है ऐसी ही मशीनरी वहां पर भी लगेगी। उसको भी मिट्टी में मिलाने का 10% का अधिकार होगा, बाकी का वो क्या करता है, बिजली बनाता है या कोयले बनाता है, जो भी वो चाहे वो उसका कर सकता है। ये उसका डोर टू डोर का अब जो नया टेंडर हुआ है, और हमने तो उसको पहले होता था कि कितने आदमी लगेंगे उसका टेंडर होता था, अब हमने बदल दिया। अब आदमी का नहीं है, अब मशीन लगाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाएगी कि कितना कचरा उसने उठाया, हम किलो के हिसाब से पैसे देंगे। उसको लालच भी होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा उठाऊं, हर घर से मैं कचरा लेकर आऊं ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सकें। अब आदमी लगाने से पैसे नहीं मिलेंगे, उसमें बहुत घपले हुए आदमी लगाने से कि इतने आदमी लगाएंगे जो डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, और वो लगाए नहीं लगाए, कलेक्शन हुई नहीं हुई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अब हमने सारा नीति बदल दी सारे हरियाणा मैंने सारे हरियाणा की नीति बदल दी। मैंने कहा हम तो तोल के देंगे भाई, तकड़ी बट्टा लगाएंगे, जितना कचरा इकट्ठा करके उठाएगा उसको तोलेंगे, उसके पैसे देंगे, और उसका फिर निष्पादन उसने खुद करना है। शहर चलाने के लिए खाली मकान बना देने से काम नहीं चलता, बहुत कुछ और देना पड़ता है। पानी कहां से आएगा, पानी कहां से बहेगा, कूड़ा कहां जाएगा, बिजली कहां से आएगी, ये सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। मैं तो राखी गढ़ी देखने गया था, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, हांसी जिले में है। हांसी के पास 8000 साल पुरानी सभ्यता नीचे से निकली है। नीचे कॉलोनियां बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, और आप जान के हैरान होंगे कि 8000 साल पहले भी उनको पता था कि पानी कैसे निकालना है। पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई हैं 8000 साल पुरानी, जो शहर से बाहर जाती है ताकि शहर साफ सुथरा रह सके। वो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी, और हम जानते हैं कि शहरों को कैसे बसाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के कुछ साल बाद तक हमने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे जो शहर थे वो स्लम्स बन गए। हमने लोगों को साफ सुथरी कैसे हवा चाहिए, साफ सुथरा पानी कैसे चाहिए, इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कुछ समय से सरकार इस सारे विषयों पर ध्यान दे रही है ताकि साफ सुथरे शहर रह सके। हम अभी अगले प्रोजेक्ट पर भी जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे शहर में जो खुली नालियां हैं उनको खत्म करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाई अनिल भाई जिंदाबाद, भाई अनिल भाई जिंदाबाद, शेर हरियाणा जिंदाबाद, शेर हरियाणा जिंदाबाद। 18 करोड़ का 106 करोड़ का उस दिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
36 करोड़ का ये है और लगभग 30 करोड़ रुपए का नालियों का अभी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, ताकि आज से नालियां की जगह पाइप डलने शुरू हो गए। आप बताओ, कभी आज तक आपने 106 करोड़ तो दूर 100 करोड़ रुपए भी 100 रुपए भी अम्बाला में आते देखे? कभी यहाँ करोड़ों से कम हम बात ही नहीं कर रहे, करोड़ों से कम। और अगर मैं सारे गिनाऊं, लगभग 300 करोड़ रुपए का जो शहीदी स्मारक है, लगभग 100 करोड़ रुपए का साइंस म्यूजियम है, सिविल अस्पताल बनाया लगभग 200 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, सिविल सचिवालय कुछ 100 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, स्टेडियम है 100-150 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, बाकी सड़कें बना के दी 131 धर्मशालाएं बना के दी। भाई कागज पर लिख के देख लेना, क्योंकि हम राजनीति करते हैं विकास की, हम गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। ये विकास का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा, बरसात आए चाहे हवा आए। धन्यवाद।